हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके यहाँ पे रख सकते हो। दोनों चैनल के लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर जो कि ऑफिशियली हमारे सामने आते हुए देखने को मिल चुके हैं, जो कि है जियो फाइनेंस को लेकर। यस, जीएफएस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बिजनेस लेवल की खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, आप सभी लोगों को पता ही है कि जीएफएस फाइनेंस सेगमेंट में अब एग्रेसिवली आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। हर एक पैरामीटर में हम लोग को बड़ा बनने की वो कोशिश करते हुए देखने को मिल रहा है। एंड आपको पता है कि जब भी आप पर्टिकुलर एक स्ट्रीम में एग्रेसिवली आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है। यस, आइदर आपको यहाँ पे अपनी सर्विसेज के ऊपर बहुत भारी डिस्काउंट देना पड़ता है, या फिर कुछ सर्विसेज को फ्री ऑफ कॉस्ट रखना पड़ता है, तभी तो जाके लोग आपके पास आएंगे, वरना आएंगे क्यों। या फिर कुछ यूनिक फीचर होना चाहिए। अगर एग्जिस्टिंग प्लेयर जो चीज़ आपको मार्केट में मिल रहा है वही अगर नया प्लेयर भी देगा तो कोई आपके पास आएगा ही क्यों। ये जो स्ट्रैटेजी है वो जियो को बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि हम सभी लोगों ने इसका जो एग्जांपल है वो जियो के सिम कार्ड में देखा ही था। ठीक है, पहले उन्होंने क्या किया, फ्री में बहुत सारी चीज़ें बांटी। एंड उसके बाद तो आप देख ही सकते हो टेलीकॉम इंडस्ट्री में पूरी खलबली मचा के रखी हुई है। बाकी प्लेयर्स तो खत्म ही हो गए। तो ये चीज़ें हम लोग को जियो हमेशा करते हुए देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग बात करें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इसके अंडर बहुत सारे बिजनेसेस देखने को मिल जाते हैं। मतलब आप देख सकते हैं, देखिए इनके सब्सिडरीज देखिए कौन कौन सी सब्सिडरीज है, जैसे कि जियो फाइनेंस लिमिटेड, देन जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड, देन जियो पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड, देन जॉइंट वेंचर भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है लाइक जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। ये तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। मतलब क्या, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे इससे रिलेटेड कोई बात बोल देता हूँ तो काफी लोग बोलते हैं अरे सर ये तो जियो पेमेंट बैंक की आप बात करें। भाई, जियो पेमेंट बैंक इज अल्टीमेटली नथिंग बट ये जियो फाइनेंस के अंडर ही आता है। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जियो पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है सेविंग प्रो। यस दोस्तों, सेविंग प्रो जो कि ऑटो इन्वेस्टमेंट फीचर है फॉर द हायर रिटर्न्स। यस, एक नई चीज वो मार्केट में लेके आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। इसी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पे है क्या 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 इसके खास फीचर है। ठीक है, सेविंग प्रो नाम से पता चल जाता है कि सेविंग से रिलेटेड कुछ तो है, और हायर रिटर्न्स की वो बात यहाँ पे कर रहे हैं। एंड ऑटो इन्वेस्टमेंट फीचर ऐसा कुछ तो देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि टर्न आइडियल कैश इनटू द रिटर्न्स। मतलब आप ऐसा थोड़ा अनुमान लगा सकते हो कि इनका कुछ तो सेविंग अकाउंट रहेगा, उसमें अगर आपका पैसा पड़ा पड़ा रहेगा एक टाइम तक, हो सकता है ऐसा कि उसके बाद वो क्या करेंगे, उसको कहीं तो इन्वेस्ट करेंगे हायर रिटर्न्स के हिसाब से। तो यही चीज़ें हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रही है। लेट्स गो, जान लेते हैं एग्जैक्टली क्या यहाँ पे होने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि लिखा हुआ है कि सेविंग प्रो फ्यूचर, मतलब फीचर ऐसा है कि ऑटोमेटिकली आपका पड़ा हुआ पैसा ओवरनाइट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होगा। यस दोस्तों, मतलब क्या है कि अगर आपने मान लो अकाउंट में 10,000 रुपया रखा हुआ है, ठीक है, उसमें लिमिट होगा कि मान लो 7,000 के ऊपर अगर चला गया, जैसे कि 3,000, तो उसको क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। अब वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, कितने तक यहाँ पे क्या मिल सकता है, इसके चार्जेस क्या होंगे, तो वही जानने की कोशिश करते। तो चलो स्टार्ट करते। सबसे पहले तो रिटर्न्स की बात हो रही है, तो हायर रिटर्न्स की अगर बात कर ले, अर्न अप टू 6.5% लिखा हुआ है। मतलब क्या है, अप टू मतलब मैक्सिमम 6.5% तक आपको मिलेगा ऑन सरप्लस फंड केप्ट इन द अकाउंट। मतलब वही चीज़ जैसे मैंने आप लोगों को बोला ना कि मान लो अगर आपका जियो फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई सेविंग अकाउंट होगा, ठीक है, जैसे आपको क्या बताया कि 10,000 आपका अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे क्या होगा, एक फीचर होगा कि लिख देंगे कि भाई 7,000 के ऊपर अगर जो भी अमाउंट जाएगा उसको क्या करेंगे, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। यहाँ पे कितना है, हमारे एग्जांपल में 3,000। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। और क्लैरिटी मिलेगी। यस, आप देख सकते हो ऑटोमेटेड इन्वेस्टिंग, ये ऑटोमेटिक हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है एनी अमाउंट अबाउट अ सिलेक्टेड मिनिमम, ठीक है, अमाउंट इज ऑटो इन्वेस्टेड इनटू ओवरनाइट म्यूचुअल फंड। जो अभी मैंने आप लोगों को बोला वही लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि फ्रॉम 5,000 से इसकी शुरुआत होगी। मतलब एटलीस्ट 5,000 से रिलेटेड आपको ये सिलेक्ट करके यहाँ पे रखना पड़ेगा। उसके ऊपर जितना भी अमाउंट जाएगा, अगर आप ऐसा उनको परमिशन दे देते हो, तो वो क्या करेंगे, वो पैसा सिर्फ आपके सेविंग में नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली म्यूचुअल फंड में रातों रात यहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आगे यहाँ पे बढ़ लेते हैं, तो यहाँ पे लिमिटेशंस भी होगी। यस, डेली इन्वेस्टमेंट कैप भी लिखा हुआ है। कितना, मैक्सिमम 1.5 लाख पर डे, वेरी इंपॉर्टेंट, पर डे कैन बी ऑटो इन्वेस्टेड फ्रॉम योर सरप्लस। मतलब क्या है कि अगर मान लो कि यहाँ पे मेरे जियो अकाउंट में मैंने 10 लाख रुपया रख लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है,
एंड यहाँ पे मैंने बोल दिया कि 50,000 के ऊपर जितना भी अमाउंट होगा वो ऑटो इन्वेस्ट हो जाए म्यूचुअल फंड में, कोई दिक्कत की बात नहीं। सो कितना है 9.5 लाख, 50,000 तो सेविंग में रहना चाहिए। तो क्या पूरा का पूरा 9.5 लाख रात के रात निवेश हो जाएगा? नहीं, उन्होंने बताया कि इवन तो आपके अकाउंट में 9.5 लाख भी देखने को मिल रहे होंगे, मैक्सिमम 1.5 लाख पर डे। हाँ, तो अगले दिन और 1.5 लाख चला जाएगा, फिर उसके अगले दिन और 1.5 लाख चला जाएगा, बट एक दिन में 1.5 लाख तक ही पैसा ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ये फीचर उन्होंने फिलहाल तो बताया है। देन अगर हम लोग बात करें, चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि हमारा पैसा रातों रात म्यूचुअल फंड में यहाँ पे लग जाएगा, कहाँ पे लगेगा उसके ऊपर भी आ जाएंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भाई, विड्रॉवल की बात बता दो, एक्सेस की बात बता दो। तो आप देख सकते हैं इंस्टेंट एक्सेस है, मतलब यू कैन रिडीम अप टू 90% ऑफ इन्वेस्टेड फंड इमीडिएटली, कैप्ड एट 50,000। मतलब आप तुरंत के तुरंत 90% पैसा यहाँ पे निकाल सकते हो। बट यस, पहले इनिशियल स्टेज पे आपको 50,000 ही फटाक से यहाँ पे मिलेगा। सो बाकी बचा हुआ पैसा वो कब तक मिलेगा? सो उसके लिए ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है, अगले 1-2 दिन में ही मिल जाएगा। यस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? विड्रॉवल अमाउंट, ठीक है, फास्ट विड्रॉ कर रहे हैं तो विड्रॉवल अमाउंट ओवर 50,000 विद इन 1 to 2 वर्किंग डेज। ठीक है, वर्किंग डेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब सैटरडे संडे होगा तो उसको थोड़ा स्किप करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि मान के चलो मेरा 9.5 लाख यहाँ पे चला गया था, इसमें म्यूचुअल फंड में चला गया था, मैंने बोला नहीं नहीं मेरा पैसा मुझे निकालना है, तो तुरंत मुझे 50,000 तो दे ही देंगे, और बाकी बचा हुआ 9 लाख क्या कर होगा, 1 से 2 दिन में ही आ जाएगा। ठीक है, तो तुरंत मुझे कितना मिलेगा? 50,000 के आसपास तो यहाँ पे मिल ही जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यस, लो रिस्क ऑप्शन, मतलब आप जो ये सोच रहे हैं कि ओवरनाइट म्यूचुअल फंड में लगाएंगे, तो कौन से वाले म्यूचुअल फंड में? एकदम रिस्की वाले म्यूचुअल फंड में? तो नहीं, यहाँ पे उन्होंने बताया कि वेरी लो रिस्क म्यूचुअल फंड में ही पैसा इन्वेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति अगर अपना पैसा सेविंग में रख रहा है, ठीक है, तो वैसे ही काफ़ी हम लोग को रिस्क अवर्स वाला इन्वेस्टर देखने को मिल रहा है। रिस्क अवर्स मतलब रिस्क नहीं लेने वाला, रिस्क टेकर नहीं है। सो अगर जाएगा भी म्यूचुअल फंड में तो काफ़ी लो लेवल का रिस्क म्यूचुअल फंड जो रहता है उसी में वो पैसा लगाएंगे। ये भी पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बता के रखा हुआ है। देन अगर हम लोग बात कर ले, ये जो सारा प्रोसेस रहेगा फुल्ली डिजिटल रहेगा। सो कहाँ पे मिलेगा आपको? ये जियो फाइनेंस का जो ऐप उन्होंने लॉन्च किया है उसी पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पैसा ओपन करने का, मैनेज करने का, रिडीम करने का सब कुछ ऐप के ऊपर ही है, विदाउट पेपर वर्क। ठीक है, सो एक ऐप से अभी तो पूरा दुनिया ही डिजिटल हो चुका है, आप सभी लोगों को पता ही है। दैन दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा? नो हिडन चार्जेस। मतलब ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, कुछ तो एक्स्ट्रा पैसा तो देना पड़ेगा नहीं। नो एंट्री और एग्जिट लोड, उसी के साथ साथ नो हिडन चार्जेस और इवन लॉक इन पीरियड फॉर द इन्वेस्टेड अमाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब पहले पहले हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, उन्होंने कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा है, आप बिंदास पैसा लगाओ, लगाने के बाद अगर आप तुरंत निकालना चाहते हो निकालो, कोई आपके ऊपर चार्जेस यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं लगने वाले। इवन दो कोई लॉकिंग पीरियड भी यहाँ पे नहीं है। आपने आज लगाया, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि कल ही मुझे निकालना है, आप निकाल सकते हो, बट यूजुअली ऐसी चीज़ में क्या होता है, पेनाल्टी लगती है। बट इन्होंने बताया कि कोई भी आपके ऊपर लॉकिंग भी नहीं है और कोई भी पेनाल्टी लगने वाली नहीं है। हाँ, आप बहुत सारे लोग मन में तो बोलेंगे सर ये तो शुरुआत है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ऑब्वियसली, ठीक है, आपको कस्टमर अट्रैक्ट करने तो भाई आपको लॉलीपॉप तो दिखाना ही पड़ेगा, वरना कोई क्यों आएंगे। आप पहले लिख दोगे कि ऐसा करोगे तो आपके ऊपर 1% चार्जेस, 2% चार्जेस, लोग दूर से ही नमस्ते बोल देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। मतलब जब तक अच्छे कस्टमर, मतलब बहुत ज़्यादा कस्टमर बेस नहीं होता है, तब तक तो इस प्रकार की वो सुविधा यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होगी। ठीक है, डायरेक्टली आप ऐप के थ्रू यहाँ पे कर सकते हो, रिटर्न्स को मॉनिटर कर सकते हो। ये बेसिक चीज़ें उन्होंने बता के रखी हुई है। एंड देन अगर बात करें ईजी अकाउंट अपग्रेड, मतलब क्या भाई, अगर जियो पेमेंट बैंक अकाउंट है आप उसको अपग्रेड करके सेविंग प्रो एक फ्यू क्लिक में भी क्या कर सकते हो, उसको कन्वर्ट यहाँ पे कर सकते हो। सो ये तो बेसिक चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देख ली। देन अगर बात कर ले तो जियो ब्लैक रॉक, ये तो खबर ऑलरेडी कवर यहाँ पे हो चुकी है, मैंने भी आप लोगों को बताया था कि वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, NFO ओपन करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। जियो एंड ब्लैक रॉक ने क्या किया है, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड वो लॉन्च यहाँ पे किया है। एंड NFO ओपन हो रहा है कब से, आज से ही 23 सितंबर से लेके 7 अक्टूबर तक चलते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 500 रुपये से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे भी कोई एग्जिट लोड नहीं रखा हुआ है। मतलब अगर निकलोगे यहाँ से तो कोई आपके ऊपर यहाँ पे चार्जेस लगने वाले हैं नहीं। जो एग्जिट लोड होता है आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। सो हम कह सकते हैं जियो फाइनेंस को लेकर हम लोगों को ये फिलहाल तो 2 डेवलपमेंट, बिजनेस रिलेटेड डेवलपमेंट्स हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि अब ये इनका NFO आ चुका है, उसको कैसे रिस्पॉन्स मिलेगा वो तो 7 अक्टूबर तक ओपन है। 7 अक्टूबर के बाद 8 अक्टूबर को खबर आ ही जाएगी कि कैसा रहा रिस्पॉन्स, वो हमारे सामने आ ही जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2, ये जो उन्होंने अपना सेविंग प्रो फीचर निकाला है, ठीक है, उसको लेकर भी रिस्पॉन्स आ ही जाएगा कि ओवरऑल मार्केट
किस प्रकार से वहाँ पे वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, मतलब क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है और नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला है। सो इसके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा एंड उसको लेकर अगर जो भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को टाइमली यहाँ पे बता दूंगा। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।